राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय जय श्री राधे। सहज सुहावनो दिन आज, मास सावन सुख बढ़ावन पुरवनो मन काज। कुंज कुंजन ते चली मिली सहचरी सज गोल, मनु आई अरसि ते उतरी पुतरी टोल। प्रमुदि पद बंदन कियो कल कहो बचन सुभाख, आई बलिया तीज के त्योहार को अभिलाख। देखिए जगमगत कैसी लगत प्यारी भूम, हरित रंग सुहावनी पर आवनी छवि ओम। सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, प्रियाजू के अंश भुज दिए लिए सहचरी सैन। झुंड झुंड ने उमड़ दामिनी घेर बिच घनश्याम, कोऊ आगे कोऊ पाछे कोऊ दक्षिण बाम।
एक एकन ते अधिक उपजावहि कौतूह, लहरी ढार सुधार गावत हंस गमन समूह। दृष्टि पथ कर मिथुन मनमथ सकल वन की बेल, जाय जमुना तट चढ़े नवरंग झूलन झेल। देत झोटा सहचरी आनंद उरन समाय, अलक अंचर हारतें हटि रहे कटिल पटाय। देख छवि तन तो रही चहु और खग मृग मोर, मिली परस्पर कहत जय जय जयति जुगल किशोर। सहज सोहामन दिन आज, सहज सोहामन दिन आज, सहज सोहामन दिन आज, सहज सोहामन दिन आज। ये मास सावन सुख बढ़ावन, मास सारी मास सारी मास ये मास सावन सुख बढ़ावन, पुरवन मन काज बढ़ावन, पुरवन मन काज। ये मास सावन सुख बढ़ावन, पुरवन मन काज। हे मास सावन सुख बढ़ावन, पुरवन मन काज। सहज सोहावन दिन आज, सहज सोहावन दिन आज। ये देखी छवि तीनों तोर ही चह और खग मृग मोर। हे देखी छवि देखी छवि तीनों तोर ही चाहू और खग मृग मोर। हे देखी छवि देखी छवि देखी छवि तीनों तोर चहोर खग मृग मोर। ये मिली पर एरी मिली परस एरी मिली परस्पर कहत जय जय जयति जुगल किशोर। ए जय जय जयति जुगल किशोर। ये मिली परस्पर कहत जय जय जयति जुगल किशोर। हे मिली परस्पर कहत जय जय जयति जुगल किशोर। सहज सोहावन दिन आज, सहज
दिन आज सहज सुहावनो दिन आज सहज सुहावनो दिन आज। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री यमुना किनारे रंग घाट के पास में यमुना पुलील में बहुत सुंदर बाग है और बाग में अनेकों प्रकार के जो पावस ऋतु जनित सुंदर जो सुमनस हैं वे खिल रहे हैं और करोड़ों के तादाद में सुंदर उनके पौधे हैं। और मध्य में बहुत उस बगीचे में भ्रमण करने के लिए प्रिया प्रीतम कई बार स्वेच्छापूर्वक इन बगीचियों में जो उनकी रोस पट्टियाँ हैं, मैंने जो पतले पतले मार्ग हैं, उन मार्गों से हो करके सुमनों को छूते हुए, उनका जिगरण करते हुए, पराग सूंघते हुए, उनको दुलार करते हुए, फुहारों को देखते हुए, बेलियों को छूते हुए, दुलार करते हुए श्यामा श्याम इन बगीचियों में यदा कदा स्वेच्छानुसार भ्रमण भी करते हैं। और इस बगीचे के मध्य में बड़ा जो विशाल दिव्य मणिमय मंडल है, उसके ऊपर सुंदर कदम के वृक्ष की शोभा है और उस वृक्ष के नीचे मंडल पे ही सुंदर ये झूला सखियों ने सजाया है और उसमें प्रिया प्रीतम को उस झूला के बड़े भव्य प्रकार से फूलों से श्रृंगार किया है। और सुंदर जो सिंहासन नुमा झूला है, उस पर फूलों की गद्दियाँ हैं, मसंद आदि हैं, उस पर प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं, पूजन करती हैं और श्यामा श्याम को प्रीतिपूर्वक रुख दे करके झुला रही हैं। लाखों सखियों की उपस्थिति है और सुंदर मधुर मधुर, जैसे कहते हैं बीन बजा वहीं गा वहीं मधुर मधुर सुरसाज, ऐसे ही अनेकों सहचरबिंद हैं, अनेकों बाजयंत्र लेकर के। और श्यामा श्याम की झूला के सामने 25-30 फीट की दूरी पे या कम से कम 25-30 हाथ की दूरी पे कह लो, सखीजन जो बैठी हुई हैं और सुंदर बाजयंत्रों को संभाल रखी हैं। बड़े सुंदर उनके कोकिल कंठ हैं और श्यामा श्याम की जो झूलती हुई माधुरी है, कैसी उनकी रसमयी चेष्टाएं हैं, कैसे वे झूलती हुई क्रीड़ा कर रहे हैं, उनका वो संक्षिप्त रूप में गान कर रही हैं। सखियों में क्या कितना उल्लास है, लताएं कैसे झूम झूम के स्वागत कर रही हैं और जो वर्षा ऋतु हैं अपने स्वरूप का विस्तार करके श्यामा श्याम के रोम रोम को सुख प्रदान कर रही हैं। तहाँ श्यामा श्याम को श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा झोटा देत ललितारी, झूलत हैं पिय प्यारी हिंडोरे झूलत हैं पिय प्यारी। तो बारी बारी से सखीजन झुला रही हैं। तहाँ जो वृक्ष है ना, और वृक्षों पे बैठे हुए, पौधों पे बैठे हुए, सुंदर लताओं पे बैठे हुए अनेकों पंछी वर्ग हैं। माने मोरों की पंक्तियां हैं, मोरी की पंक्तियां हैं, हजारों हजारों की तादाद में मंडल पे बैठे हुए हैं। वो जो झूला के ऊपर जो वृक्ष है कदम का, उस पे वो डाली डाली पे और तोता की पंक्ति अलग है, तोती की अलग है, सारस सारसी की अलग है, हंस हंसनी की अलग है, कोकिला की अलग है, पूंछ कोकिल की अलग है। ऐसे अनेकों जो पंछी वर्ग हैं, चकोर चकोरी हैं, चकवा चकवी हैं, ऐसे अनेकों जो पंछी वर्ग हैं। और कुछ पंछी जो नीचे भी हैं। और ये प्रिया प्रीतम की झूलती हुई माधुरी देख रहे हैं ना, तो शास्त्रोलोचन इनकी माधुरी देख देख के बलिहार लेते हैं और उमग उमग करके कहते हैं कि आनंद ही ये न समात इनके हृदय में। क्योंकि ये सभी जो पंछी वर्ग हैं, देखो सबकी एक माधुरी अलग होती है। जब प्रियालाल होरी खेलते हैं उस समय प्रियाजू को लालजी सराबोर करते हैं, लालजू को प्रियाजू, उनके मुख को वो मिटते हैं, उनके मुख को वो मिटते हैं, उनके ऊपर कमोरी से, कटोरी से, पिचकारी से एक दूसरे को सराबोर करते हैं। और एक दूसरे के मन झूम मन जहरन जग जोरन में मोतिन माल टूटी की, ऐसी बहुत सारी लीलाएँ होती हैं। ज़बरदस्ती और जोरा मर्जी भी होती है। तो एक मैंने होरी की माधुरी की मिठास, स्वाद एक अलग है। बसंत खेलने का एक स्वाद, उनकी मिठास अलग है। सुवर्ण के डोल झूलने का मिठास अलग है। फुल मंडने की मिठास एक अलग है, माधुरी अलग है। ऐसे ही सावन का जो झूला है,
इनका एक गौरव अलग ही है, अद्भुत इनकी छटा है, अद्भुत इनकी माधुरी है। तो ये माधुरी को मैंने प्रियालाल दोनों गरबैयाँ दिए बैठे, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बतरा भी रहे हैं, गरबैयाँ दिए हुए हैं। और डाली भी एक एक करन गहे डाली, दूजे कर दे गरबैया। एक एक कर गहे डाली, दूजे कर दे गरबैया। उमंग भरे अनुराग मधुर मुख मांद मांद मुस कहिया। उमंग भरे अनुराग मधुर मुख मांद मांद मुस कहिया। झूलत लाड़ी लाल ही डोरे, झुलावे सखी थोरे थोरे। झूलत लाड़ी लाल ही डोरे, झुलावे सखी थोरे थो। हाँ झूलत हाँ झूलत लाड़ी लाल ही डोरे, झुलावे सखी थोरे थोरे। झूलत लाड़ी लाल ही डोरे, झुलावे सखी थोरे थोरे। झूल फूल में बैठे दो वो, हाँ उमंग अंग अंग सोहे, अंग अंग सोहे। उमंग अंग अंग सोहे, अंग अंग सोहे। तो सखी जन बारी बारी से झुला रही हैं। और प्रियालाल की जो मुद्रा है, बैठने की जो भाव भंगिमा है, वो प्रिया जो अपने वाम कर कमल से बाईं ओर की जो डाली है वो धारण कर रखी हैं, पकड़ रखी हैं। और अपनी दक्षिण भुजा को प्यारे के अंश पे पधराई हुई हैं। और प्यारे अपने दक्षिण भुज दंड से जो दाहिने दिशा की जो डाली है वो अवलंबन किए हुए हैं। और बाईं भुजा को प्रिया जो कंधे पे पधराए हुए हैं। तो स्वाभाविक गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिल प्रतिबिंबित तन उपमा लाजें, ऐसी दोनों की सुंदर शोभा हो रही है और झूल नहीं है। तो जो सामने दाईं ओर बाईं ओर और सामने की तरफ और वृक्षों पे जो हजारों हजारों की तादाद में जो पंछी वर्ग प्रिया प्रीतम के झूला की माधुरी देखने आए हैं, देखो ये पंछी वर्ग कोई और नहीं है, ये चकोरी रूपा सखियाँ हैं, मोरी रूपा सखियाँ हैं, कोकिला रूपा सखियाँ हैं और हंसिनी हंस रूपा सखियाँ हैं। माने ये प्रिया प्रीतम की सखियाँ हैं। इन्होंने प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए पंछी का रूप धारण किया हुआ है। लता रूपा सखी हैं। तो ये माने प्रिया प्रीतम के परिकर हैं, ये कोई ऐसे मतलब सामान्य जन नहीं है। तो ये प्रियालाल की झूला की माधुरी देखने के लिए जब पधारे हैं ना, तो जब प्रियालाल झूल रहे हैं तो उनकी झूलती हुई माधुरी को देख के बड़े खुश हो रहे हैं। जैसे हमने कही ना कि देखो दीपावली खेलने की माधुरी एक अलग है, विजयादशमी की माधुरी अलग है, शोभा अलग है, रसदान की शोभा झांकी मिठास अलग है, प्रिया जी की बधाई के समय का उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, एक माधुरी अलग है। सबकी मिठास अलग अलग, सबका आनंद अलग अलग है, अद्भुत अद्भुत है और एक दूसरे से बढ़ बढ़ करके है। तो ये झूला की माधुरी देखने आई हैं और माधुरी देख देख करके ये अश्रु मोचन कर रहे हैं और हृदय आनंद में समा नहीं रहा है। तो ये बड़े ही सस्वर अपनी अपनी बोली में
प्रिया प्रीतम की जय जयकार कर रहे हैं। ये हाँ मिली परस्पर कहत जय जय, मिली परस्पर कहत जय जय, जयति जुगल किशोर हे जय जय, जयति जुगल किशोर। हे हाँ देखी छवि तीनु तो रही, चहुँ ओर खग मृग मोर। ये देखी छवि तीनु तो रही, चहुँ ओर खग मृग मोर। हे हाँ मिली परस्पर कहत जय, तेरी हाँ मिली परस्पर कहत जय, तेरी हाँ मिली परस्पर कहत जय जय, जयति जुगल किशोर हे जय जय, जयति जुगल किशोर हे जय जय, जयति जुगल किशोर। देखी छवि तीनों तो रही, प्रिया प्रीतम की झूलती हुई माधुरी, दोनों को प्रसन्न चित्त देख करके, उमगे हुए माधुरी, उमगी हुई छटा को देख करके और अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत झांकी देख करके ये पंक्षी वर्ग अपने चरणों में तिनका दबा करके और अपनी चोंच से उनको खंडित करते हैं और प्रिया प्रीतम के ऊपर न्योछावर करते हैं, उन्हें तृण तोड़ के डालते हैं कि हे प्रियालाल, आपकी ये झूला की माधुरी, ये शोभा है, अत्यंत आनंद से परिपूरित है, चित्त वित्त को सहज ही चुरा रही है। हम आपके ऊपर तिन तोड़ रहे हैं, हम आपके ऊपर तिनका न्योछावर कर रहे हैं। हमें डर लगता है कि ऐसी अद्भुत आपकी माधुरी है, कहीं हम आपके ही परिकर हैं, कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए आपको, इसलिए हम तृण तो रही। देखे छवि तिन तो रही, चहुँ ओर खग मृग मोर। हर दिशा विदिशा में है और हृदय में आनंद नहीं समा रहा है, तो कह रहे हैं हे जुगल सरकार, हे श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हे जुगल किशोर, हे श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, हे राधा कृष्ण, आपकी सदा ही जय हो। मतलब आप उत्कर्ष को प्राप्त होवें, आप ऐसे ही रस बरसाते हुए, सुख सरसाते हुए, नूतन नूतन सुख प्रदान करते रहें, अपने जन को निहाल करते रहें, आप ऐसे ही बिलसते रहें। जैसे आशीर्वाद देती है ना, जय जयकार करना माने कि आशीर्वाद देना ही है, आशीष देना ही है, उत्कर्ष का वर्णन करना है, महिमा मंडित करना है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, ये हाँ मिली परस्पर कहत, हे हाँ मिली परस्पर कहत जय जय, जयति जुगल किशोर हे जय जय, जयति जुगल किशोर। ये हाँ तय सोई घन आय घुमड़ो, दरस दाम्पति हेत, हे हाँ तय सोई घन आय हेरी हाँ तय सोई घन आय, हेरी हाँ तय सोई घन आय घुमड़ो, दरस दाम्पति हे घुमड़ो हे तय हानि रखी शोभा सजल है, हेरी हाँ निरखी शोभा सजल हेरी हाँ निरखी शोभा सजल है, तन बदन बूंदन देत हे तन बदन बूंदन देत, सहज सुहामना दिन आज, सहज सुहामना दिन आज। तो देखो ये झूला का महोत्सव है, तो जितने भी परिकर हैं ना, वे जैसे कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं, कहीं उत्सव में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले के जाते हैं। तो ये सभी भी देखो बिहारी जी का जो अभी झूला जो अक्षय यानी जो हरियाली तीज पे जो सजा हुआ था, तो लोग बाग लोक में देखा जाता है
कि लोग बाग जो है आशा लगा के रखते हैं, भक्त लोग उम्मीद लगा के रखते हैं, अपनी छुट्टियों को बढ़ा बढ़ा के रखते हैं। जो पेशा वाले हैं, व्यापारी वर्ग हैं, किसान हैं, तो वे अपनी दुकानों को, व्यापार को बंद कर देते हैं और उस दिन दर्शन करने आते हैं झूला, क्योंकि झूला का दर्शन करने जा रहे हैं। हरियाली तीज के झूला का दर्शन करने जा रहे हैं। कोई फागुन की जो होरी का दर्शन करने जा रहे हैं, कभी रास पूर्णिमा पे ठाकुर जी के रास के दर्शन करने आते हैं। ऐसे ही जो पावस ऋतु की संपदा हैं घनराज, वे प्रिया प्रीतम के झूला की माधुरी देखने पधारे हैं कि चलो झूला की माधुरी देख के आते हैं प्रिया प्रीतम की। तो तय सोई मतलब कै सोई, तो कह रहे जैसे ये खग मृग पशु पंछी जो हैं तृण तोड़ करके बलिहार ले रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक ऐसे ही मनोरथ लेकर के ये दिव्य सजल श्याम घन भी पधारते हैं। तय सोई घन आय घुमट, और आ करके प्रियालाल झूल रहे हैं। और आते ही आकाश मंडल में देखो तो धीरे धीरे बादल छा जाता है, दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे धुरवा टूट भी लग जाते हैं, सीधी सीधी हवा चल भी लग जाती है। माने घन जो हैं वे आकर के प्रिया प्रीतम की झूला पर सेवा करते हैं। भाई घन कैसे सेवा करेंगे, वो पंखा तो झल नहीं सकते, उनको हाथ तो है नहीं, मुख है नहीं, भाई बादल के हाथ मुख थोड़े नहीं होता। तो आकर के वो क्या करते हैं, उनके पास क्या है, तो उनके पास शीतल शीतल बूंदें हैं, तो आकर के चारों ओर छा जाते हैं। देखो मानो अभी स्वच्छ आकाश हो, वातावरण हो, और 2, 4, 10 मिनट में चारों ओर सजल श्याम घन छा जाए तो अंधकार तो हो जाएगा ना। और जहाँ तहाँ गरजबे लग जाएं, घन आय घुमड़े माने घुमड़ने लगते हैं, गड़गड़ाने लगते हैं। और क्या करें, तो उनके पास जल ही तो है, और छोटी छोटी बूंदों को बरसा करके मानो वो सौगात भेंट कर रहे हैं। जो नजराना लेके आए हैं, जो उपहार लेके आए हैं, उनके पास बूंद ही तो है ना, जल है। तो छोटी छोटी नैनी नैनी बूंदन बरसता, नैनी नैनी बूंदन बरसत, बन घन गबरजत, बन घन गरजत घोर, बन घन गरजत घोर, बन घन गरजत घोर। श्यामा श्याम सखी सुख कारी, श्यामा श्याम सखी सुख कारी, झूलत सहज जको झूलत सहज जको तो घनराज आए हुए हैं, जहाँ तहाँ दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे ऊपर मंडल पे फर्श पे जहाँ तहाँ बाग में बगीचे में गरजते हैं और छा गए हैं। ऐसे सजल श्याम से युक्त सुंदर वातावरण को देख के श्यामा श्याम की आंखें सिरा रही हैं, बड़ा सुख मिल रहा है। तो तय सो ई घन आय घुमड़ो दरस दंपति हेत, प्रिया प्रीतम के सावन मास की जो प्रथम झूला की झांकी है, तो झूला पे श्यामा श्याम झूल रहे हैं। इस झांकी को दर्शन करने के लिए ये घनराज पधारे हैं। और नीर की शोभा, श्यामा श्याम की शोभा को बड़े ही हर तरफ से निहार करके बड़े प्रफुल्लित होते हैं। नीर की शोभा सजल भय, अब देख जैसे मान लो माधुरी देख के सखियों की आंखों में, भक्तों की आंखों में अश्रु छा जाता है, तो इनकी भी रोम रोम में अश्रु छा जाता है। और हर्षित हो करके और मानो ये भेंट चढ़ा रहे हैं, उपहार भेंट कर रहे हैं। नीर की शोभा सजल वै तन बदन बूंदन दे, तनक तनक थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बूंदों की वर्षा कर, जैसे प्रिया प्रीतम को
मतलब चोट न लगे, उनका तन, उनकी जो वपु है आहत न हो। तो तन बदन बूंदन देख, प्रिया प्रीतम के मुखमंडल पे, मस्तक पे छोटे सरसों के दाने होते हैं ना, जैसे ओस कण होते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी फुहियों की मैंने वर्षा करके श्यामा श्याम की सेवा कर रहे हैं। तो तन बदन बूंदन दे तो सहज सुहावन होती ना। जब ये आ गए तो दामिनी कहाँ पीछे रहने वाली है, वे भी आती हैं और प्रिया प्रीतम की झूला की माधुरी दर्शन करने के लिए वो भी आकर के दाईं और बाईं और आकाश मंडल में जहाँ तहाँ चमकती हैं, कौंधती हैं और श्यामा श्याम की एक एक माधुरी को देख देख करके मने बारी बारी जा रही हैं। तहाँ श्री हरिप्रिया सखी जो वर्णन कर रही हैं, ये हाँ चपल चपला चमकहीं तेरी हाँ, चपल चपला चमके चाहूँ दे तेरी हाँ, चपल चपला चमके चाहूँ देश वार ही निज प्राण ये हरहि निज प्राण ये चपल चपला चमके चाहूँ देश वार ही निज प्राण ये चपल चपला चमके चाहूँ देश वार ही निज प्राण ये रम की झम तेरी हो राम की झमकन देखी ये राम की झमकन देखे अपना परिहरो अभिमान अपनो हरो अभिमान सहज सुहावन दिन आज सहज सुहावन दिन आज ये मास सावन सुख बढ़ा तेरी मास ये मास तेरी मास ये मास सावन बढ़ावन पुरवनो मन काज बढ़ावन मन काज सहज सुहावनो दिन आज सहज सुहावनो दिन आज। तो चपल चमल चपला चमक चहुदिस वार ही निज प्राण। देखो अभी लोक में भी देखा जाए, अगर यहाँ बिजली कौंध जाए तो क्षणार्ध के लिए प्रकाशित कर देती, चाहे क्षण भर के लिए उस दिशा को प्रकाशित करती है और झट प्रकाशित होकर घन में विलीन हो जाती, रुकती नहीं। तो चपला को बड़ा अहंकार है, अभिमान है कि मैं तो मैं ही हूँ, मैं जब प्रकाशित होती हूँ तो एकदम चकाचौंध ले आ देती हूँ। तो यहाँ मैंने जहाँ तहाँ वो कौंधती है, दाईं और बाईं और ऊपर नीचे बगल में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान कोण में, वायव्य कोण में, अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में, अधः उपरियु सब जगह जहाँ जहाँ खूब मैंने अभिमान में भर के आई है कि देखो हमारी कैसी शोभा है, देखो हमारी कैसी कांति है, क्या प्रकाश बगरित होता है जब मैं उपस्थित होती हूँ। तो चपल चपला मैंने चंचल प्रकृति वाली जो चपला है वे जहाँ तहाँ आकर के अपनी शोभा का विस्तार करती हैं। चपल चपला चमक चहुदी से और बार ही निज प्राण।
लेकिन जो अभिमान उनका है ना, वो देखती हैं कि मैं क्षण भर के लिए प्रकाशित होते हैं, फिर अंधकार सा हो जाता है, फिर प्रकाशित होते हैं अंधकार। और प्रिया जो रूप सौदामिनी देखो, प्यारे रूप श्याम घन के ओट में विराजमान है, अखंड रूप से गौर कांति उज्ज्वल प्रकाश जो है प्रकाशित हो रहा है। और इनकी प्रकाश अंग अंग की जो आभा है उसकी तुलना में, जैसे चंद्रमा की तुलना में जुगनू खद्योत का जो प्रकाश होता है उससे भी नगण्य है। तो जो अहंकार है, प्रिया जी की माधुरी को देख करके उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है, चूर्ण चूर्ण, बहुत लजा जाती हैं और फिर चरणों के आश्रय ग्रहण करते हैं। चपल चपला चमक चौंदिस। और प्रिया जो की जो अहंकार लेके आई थी, देखो प्रिया जो है ना, जहाँ वो खड़ी हो जाती हैं, जिस दिशा में जिस कुंज में, वहाँ उज्ज्वल प्रकाश छा जाता है। यद्यपि कुंज भी प्रकाश पुंज है, शैया भी प्रकाश पुंज है, फर्श भी प्रकाश पुंज है, दीवारें भी प्रकाश पुंज है, जितनी भी चीज़ें हैं दिव्य, उनसे चमत्कृति पैदा हो रही है, सबसे दिव्य आभा निश्रित हो रही है, तभी तो दिव्य है ना। अब देखो जैसे यहाँ की दरी है, कहाँ प्रकाश है इसमें? तो लौकिक चीज़ों में दिव्य प्रकाश नहीं होता। और प्रिया पद्म को वहाँ के जो भी हैं, पत्ते हैं, तृण हैं, गुल्म है, औषधि है, जो भी अणु है, परमाणु है, रजकण है, सभी दिव्य प्रकाश से प्रकाशित। तो उस प्रकाश को भी प्रिया जो प्रकाशित कर देती हैं। जहाँ कहते हैं कि जहीं फुलवारी माए लता द्रुम, तहाँ के सबे पीत वर्ण भेजाएं। जहाँ प्रिया जो खड़ी हो जाती है, वहाँ की जितनी भी जो वस्तुएं हैं वो सभी गौर कांति से स्नापित हो जाती हैं। तो प्रिया जो लाल जी को ओट में जो झूल रही हैं, प्रिया जी की गौर कांति, दिव्य गौर आभा को देख करके उनका गर्व जो है उतर गया है। वो लजा जाती हैं कि बताओ मैं भी कितनी अभागिन हूँ, मैं बताओ तुक्ष गर्व लेके आई थी, प्रिया जी के सामने तो कुछ भी नहीं है, मैं तो, मेरी आभा जो है कुछ भी नहीं है, और मैं चलो चमकती भी हूँ तो क्षण भर के लिए चमकती हूँ। और ये देखो सौदामिनी, ये सौदामिनी श्री राधे, ये कृष्ण श्याम घन सोहे जो, कि मैं प्रिया जी की कांति दिव्य सौदामिनी की तरह हो रही है और प्यारे के सजल श्याम घन से हो रही है आभा। तो इनकी आभा देख करके एकदम वो लजा जाती हैं और चरणों में आकर लोटपोट होने लग जाती हैं। तो चपल चपला चमक चौंदी से बाहर ही निज प्राण, प्रिया जी की माधुरी देखे अपने आप को ही, अपने प्राण को न्यौछावर कर रही हैं कि हे प्रिया जो, आप तो आप ही हैं, मैं तो बहुत नाचीज हूँ, बहुत नगण्य हूँ, मेरा तो अहंकार वृथा ही है, मैंने, मेरे अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा जो, जैसे वो कहते हैं ना कि यही बिजुरी और यही घन और दामिनी सांची, जिन जिन ने मेरी उपमा दीनी तिन की है मति कांची। दामिनी कह रही है और घन कह रहे हैं कि देखो ये जो प्रिया प्रथम वृंदावन बिहारी बिहारी है ना, प्रिया जो कोई सौदामिनी कहना चाहिए, प्यारे श्याम सुंदर कोई घन कहना चाहिए, मेघ कहना चाहिए, क्योंकि हमारी और हमारे जो मेघ की जो गुणवत्ता है वो नगण्य है, तुच्छ है। इनकी तुलना में तो अतिशय निरतिशय कम है, अल्प है। इन्हीं को सौदामिनी, इन्हीं को सजल श्याम कहना चाहिए। जिन जिन लोगों ने हमारी उपमा देनी है उनकी मति कच्ची है, उनकी मति शुद्ध नहीं है। मने दामिनी किसको कहना चाहिए? प्रिया जी को। घन किसको कहना चाहिए? श्याम सुंदर को। हम तो जड़ हैं जी, हम भला इनकी बराबरी तो क्या, इनकी करोड़वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। तो चपल चपला चमक चौंदी सी बार ही निज प्राण, और रमक झमक ने देखी अपनो। प्रिया जी की रमकीली माधुरी देख करके, दिव्य कांति देख करके, दिव्य मुस्कान देख करके, दिव्य प्रसन्न चित्त जो झूलने की माधुरी देख करके, और अपने आप को उनके चरणों में न्यौछावर करती हैं कि बारे बारे ए हो जाऊं, बारी बारी 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 ए हो जाऊं।
हे प्यारी जो आपकी इस छटा पे हम बलिहारी जावें। फिर आगे प्रिया प्रीतम मुस्कुरा कर उनका स्वागत कर रहे हैं कि भाई देखो तू ही तो वृथा अपना अहंकार लेके आई थी, यहाँ अहंकार की क्या ज़रूरत है। तो फिर चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, प्रिया प्रीतम आशीर्वाद देते हैं। फिर आगे इनको देख करके फिर जो है त्रिविध शीतल मंद सौरभ पवन गवन सुदेश, ये भी तो आते हैं ना, प्रिया जी के सेवक हैं, परिकर हैं, प्रिया जी के परिकर हैं। तो इनके भी मन में चलो झूला पर के माधुरी हम भी देख के आवें। तो झूला पर की माधुरी देखने के लिए ये हाँ त्रिविध शीतल मंद ये रे हाँ हो त्रिविध शीतल मंद सौरभ पवन गमन सुदेश हे हाँ पवन गमन सुदेश ये हाँ त्रिविध सी रे हाँ हो त्रिविध सी रे हाँ हो त्रिविध शीतल मंद सौरभ पावन गवन सुदेश हे पावन गवन सुदेश ये हाँ चरण बंदन तेरी हाँ ओ चरण बंदन तेरी हो चरण बंदन करण को बलि दियो आन प्रवेश हे बलि कियो आन प्रवेश। तो ये जो दिव्य जिसे हवा कह लीजिए, तो जो पवन है यहाँ के, वे भी प्रिया प्रीतम की झूला पर की माधुरी, खास करके जो सावन की झूला है, ऐसी माधुरी देखने के लिए ये भी पधारते हैं। तो दाएं और बाएं और उपस्थित होकर के आके देखते हैं। और देखो जो वायु की सेवा है, तो ये सुंदर सुंदर जो फूलों की सुगंधी है वो ले आते हैं। भाई देखो हम लोग को जो सुगंधी मिलती है या दुर्गंधी मिलती है, इसमें सहयोगी कौन है? वायु तो होते हैं, हवा ही होती है। तो ये दिव्य फूलों की सुगंधी ले आकर के त्रिविध शीतल, इनके त्रिविध गुण हैं। हवा के 3 गुण होता है। एक है शीतल, माने अगर हवा गरम गरम बहे तो अच्छी नहीं लगती। हवा अगर ज़ोर से बहे, कपड़ा ही उड़ा ले जाए, घर ही उड़ा दे, कपड़ा फाड़ दे, केस को उड़ा दे, तो ऐसी आंधी सी हवा अच्छी नहीं लगती। हवा के 3 गुण, ऐसे अगर गुण हवा में हो तो बहुत सुखद लगती है वो, और अगर इसके व्यतिरेक हो, विपरीत हो तो दुखद हो जाती है। त्रिविध माने के 3 गुण हैं। शीतल माने सीरी सीरी हो, जो रोम रोम को, अंगों को शीतलता प्रदान करे। शीतल, त्रिविध शीतल मंद, और धीमी धीमी बह रही हो, जो हल्के हल्के केस को उड़ावे, लत्ता कपड़ा फहरावे थोड़ा थोड़ा। तो त्रिविध शीतल हो और मंद मंद बह रही हो और सुगंधी से युक्त हो तो हवा प्यारी लगती है। अगर वही हवा शीतल हो और मंद मंद हो लेकिन दुर्गंधी लेके आ रही हो तो दुखद हो जाती है ना। तो कह रहे त्रिविध शीतल में 3 गुणों से युक्त दिव्य हवा बह रही है, और ये हवा प्रिया प्रीतम के अंग अंग को सुख प्रदान कर रही है। प्रिया जी का जो अंचल धीरे धीरे फहरा रहा है, लाल जी का फहरा रहा है, केसावली फहरा रही हैं, ललाट पटल है, ग्रीवा है, मुखमंडल, मैंने चरण से लेकर मस्तक तक दिव्य अंग अंग को दिव्य हवा जो है शीतलता प्रदान कर रही हैं, और नासिका को नाना भांति की सुगंधी ले आकर के अर्पण कर रही हैं।
तो त्रिविध शीतल मंद सौरभ पवन गवन सुदेश। और एक बड़ा इनका जो है सौभाग्य है आज कि प्रिया जी के चरणों, जब प्रिया जी में झूलती नहीं हूँ तो पाँव जो ऊपर हो जाता है, जो चरण तली है ना ऊपर हो जाता है, तो चरण तले में लिपट करके बहुत सुख पाती हैं। चरणों को शीतल करके, उंगलियों को, चरण पृष्ठ को स्पर्श करके बलिहार जाती हैं, कृत हो रही हैं। तो त्रिविध शीतल मंद सौरभ पवन गवन सुदेश, चरण बंदन करण को बलि कियो आन प्रवेश। माने इस मंडल पर, इस बाग में उन्होंने भी प्रवेश पाया है और प्रिया जी की सेवा करके, लाल जी की सेवा करके दोनों निहाल हो रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राज। और बारी बारी से सखी जन प्रिया प्रीतम को झूला झूला रही हैं। बीच बीच में कुछ जो नैवेद्य है, कुछ भोग सामग्री है, प्रिया प्रीतम को खवाती भी हैं, झूला रोक करके मुख धुलाती हैं। जैसे मानो मिष्ठान है, दूध की पकौड़ियाँ हैं, घेवर है, फेनी है, जलेबी है, ऐसी चीज़ें सुंदर प्रिया प्रीतम को जो सरस चीज़ें हैं खवाती हैं। कुछ पेय पदार्थ पिलाती हैं, फिर जल पिलाती हैं, मुख कमल कर कमल को धुलाती हैं, अपने अंचल से पहुँचती हैं, फिर मुख बास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं और फिर बारी बारी से झुलाती हैं, फूल बरसाती हैं, बलिहार लेती हैं। और श्यामा श्याम की जित जित झूलत डुलत तित ही तित सखी दृगन को मोरें। जिस जिस दिशा में प्रिया प्रीतम झूल रहे हैं उधर उधर सखीजन अपनी निगाहों को मोड़ती हैं, दृष्टि डालती हैं और श्यामा श्याम के रूप माधुरी पान करती हैं, कृतार्थ हो रही हैं। ये हाँ बीच बीच प्रीतम चित चोरत, बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नयन की ओ, प्रिया नयन की ओ। अद्भुत रूप रसासवय चवत, अद्भुत रिहा हो, अद्भुत रूप रिहा हो, अद्भुत रूप रसासवय चवत। करी करी तिरछी चितान, करी करी तिरछी चितान। रसिक रस लंपट लाल सलोन, रसिक रस लंपट लाल सलोन, रसिक रस लंपट लाल सलोन। मेरी प्राणन की आधार, प्राणन की आधार। तेरी जोरी जुगल की सोर, तेरी जोरी किशोर, येरी जोरी जुगल किशोर, जोरी जुगल किशोर। हाँ तेरी जोरी रहो चितवत ऐसे सजनी, चितरी रहो चितरी रहो चितवत ऐसे सजनी, जैसे चंद्र चकोर, चंद्र चकोर। यहाँ जैसे चंद्र चकोर, से चंद्र चकोर। तो अपने में बतला रही हैं कि मेरी प्राणन की आधार सखी, सच पूछे तो मेरे प्राणों के आधार स्वरूप ये जुगल सरकार ही हैं, जो हमारी आँखों के सामने झूल रहे हैं। यही हमारे प्राणेश्वर हैं, यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे शिव्य हैं, यही मेरे उपास्य हैं, यही मेरे अभिष्ट हैं, इष्ट हैं, यही मेरे देवता हैं। अहो बिहारिन लाडली मेरी तुम देवा। ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि हे बिहारिन, हे लाडली, आप ही मेरे देवता हो, आप ही मेरे इष्ट हो, आप ही मेरी स्वामिनी हो, आप ही मेरी हृदयेश्वरी हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो।
अहो बिहारिन लाडली मेरे तुम देवा, बिहारिन लाडली मेरे तुम देवा, अहो बिहारिन लाडली मेरे तुम देवा, बिहारिन लाडली मेरे तुम देवा। श्री हरि प्रिय जो सोह दे पूछो किन भेवा, जो सोह दे पूछो किन भेवा। तो ऐसे अपने अपने प्राणों को न्यौछावर कर रही हैं, बलिहार जा रहे हैं, बारी बारी से झुला रही हैं। अब इसमें प्रसंग और भी है, वो कल उनको स्मरण करेंगे। झूल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।